लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा संजय कुमार के साथ। देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं। आप सभी का स्वागत। संजय जी, क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं कि बिहार और महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस शुरू से ही इंडिया गठबंधन का करना, कांग्रेस पहले इन्हीं दो राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रही है, सीट शेयरिंग यही सुलझाना चाहती है, और बीजेपी भी लोकसभा चुनाव का आगाज अपना प्रचार का बिहार से कर रही है, इसमें कोई संकेत है क्या संजय जी? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें मानक, तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों को देखें कि जहां सीटों का बंटवारा होना है, सबसे सहज सीटों का बंटवारा होने की संभावना बिहार में दिखाई पड़ती है, क्योंकि दोनों पार्टियां पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं साथ में, और एक नीट गठबंधन बनता हुआ वहां दिखाई पड़ता है। तो कोशिश इंडिया गठबंधन कर रही है कि क्यों ना शुरुआत अच्छी जगह से की जाए। अच्छी जगह का मतलब जहां बिना ज्यादा माथापच्ची किए हुए आप सीटों का बंटवारा कर सकते हैं, और वहां काफी कुछ उस पर मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सीटों का बंटवारा जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और जो भी लेफ्ट जो सहयोगी गठबंधन है उसके बीच में बड़े आराम से या सुचारू रूप से किया जा सकता है। तो इंडिया के लिए यह वजह है कि आप एक तरह से गठबंधन चूंकि आराम से बना सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसकी पहल की है। अब रही बात एनडीए की, तो बीजेपी के पास पिछले बार के चुनाव में, जब बीजेपी ने पिछले 2019 के चुनाव में जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो एनडीए के पास बहुत बड़ी बढ़त थी बिहार में, 39 आउट ऑफ 40, और बीजेपी के पास 17 सीटें थी। बीजेपी की कोशिश होगी, उन्हें यह उम्मीद हो रही है कि बीजेपी अकेले दम पर तो चुनाव नहीं लड़ रही है, छोटे छोटे और सहयोगी हैं उनके पास, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि चूंकि बाकी सब सहयोगी दल उनके छोटे होंगे, तो बीजेपी को आगे बढ़ने की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। बीजेपी को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद बीजेपी के लिए एक स्कोप है, और इसी के लिए प्रधानमंत्री एक तरह से प्रहार करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन पर, या यूं कह ले पॉजिटिव सेंस में बीजेपी का प्रचार बिहार से शुरू करना चाहते हैं। मोतिहारी, चंपारण से शुरू करने के कई और वजह हो सकते हैं। हम सबको पता है गांधी जी ने भी अपना कई मूवमेंट चंपारण से शुरू किए थे, तो कई उसके संकेत हो सकते हैं। लेकिन आज 2024 के चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें, तो मुझे लगता है यही दोनों पार्टियों की स्ट्रैटेजी दिखाई पड़ती है। ओके। और संजय जी, आप भी मानते हैं कि 4-5 राज्य बताए जाते हैं, बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं कर्नाटक, बंगाल, और कुछ लोग यूपी का भी नाम लेते हैं, और भी 1-2 राज्य गिन लेते हैं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि यही 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर फिलहाल कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है इस बार, क्योंकि दोनों ही राज्यों में पिछली बार एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके साथी छोड़कर गए, इसीलिए वहां मतलब बहुत ही स्केची सा लग रहा है वहां का पॉलिटिकल बैटलफील्ड? नहीं, देखिए, कई राज्य हैं, 2 राज्यों को अगर आप जोड़ दे तो एक जगह 40 सीट और दूसरी जगह 48 सीट, दोनों को जोड़ देंगे तो 88 सीटें होती हैं। तो ये तो नहीं है कि 2 ही राज्य लोकसभा के चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये डिसाइड करेगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दोनों राज्यों में अगर आप 2019 के चुनाव को देखें तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन साथ ही साथ एनडीए का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त था। एक का मैंने जिक्र किया 39 आउट ऑफ 40, और महाराष्ट्र में भी 48 में से 41 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी। तो सवाल यह है, बीजेपी शायद अपनी टैली बरकरार भी रख ले, और अगर उनकी टैली बढ़ती भी है, गिरती भी है, तो शायद बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होगा। लेकिन एनडीए के नीचे जाने की पूरी संभावना है 2019 की तुलना में, क्योंकि बिहार में तो उनका गठबंधन टूट गया है, बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, और महाराष्ट्र में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। इसी के लिए मुझे लगता है कि इन 2 राज्यों की चर्चा ज्यादा हो रही है, और आज हम भी इन 2 राज्यों की चर्चा पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस भी पहले सीट शेयरिंग जिन 3-4 राज्यों में कर रही है, सबसे पहले गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है, उनमें बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली, पंजाब आते हैं। मतलब संकेत साफ है। और जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री बिहार से ही शुरू कर रहे हैं अपना चुनाव प्रचार। किशोर तिवारी मुस्कुरा भी रहे हैं, बोलना भी चाह रहे हैं। किशोर जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं।